हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बजट 2024-25 के सीरीज़ के अगले टॉपिक के। पिछले वीडियो में हमने कई सारी बेसिक्स बातें की और एक वीडियो में हमने बताया कि बजट 2024-25 का बजट जो है वो इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है और इसलिए उसमें क्या क्या बातें की गई है, अंतरिम बजट क्या होता है, फुल बजट क्या होता है, इन सब की बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब बजट में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं 2024-25 के बजट में, इसके बारे में बातें करना शुरू करते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने, चूँकि इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है कि कुछ चीज़ें बताई है कि हमने पिछले 5-10 वर्षों में क्या क्या अचीव किया है और उस अचीवमेंट को गवर्नमेंट ने लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि हमने पिछले 5-10 वर्षों में ये अचीव किया है। और उसके साथ साथ जो स्कीम्स में अचीवमेंट हुआ है, उन्हीं स्कीम्स को हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे समझना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे स्लाइड्स जो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ हिंदी मीडियम के छात्रों को कि अगर उनको इस बातों को समझना है सही से, तो कॉपी पेन लेकर बैठें और जो जो टर्म मैं बोलूँगा उसको हिंदी में भी बोलूँगा, वो आप साथ साथ कर सकते हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रीलिम्स में आपके लिए काफ़ी वो फ़ायदेमंद होगा, प्रीलिम्स में काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं बजट 2024-25 के मेन प्रोविजंस की। हमने पहले कहा था कि बजट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। कोई पूछे पार्ट ए में क्या होता है, तो पार्ट ए में गवर्नमेंट के स्कीम्स, प्रोग्राम, पॉलिसी होते हैं। और पार्ट बी में क्या होता है, तो गवर्नमेंट को जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जिन जिन सोर्सों से जितना जितना पैसा आने वाला होता है, यानी टैक्स वगैरह के बारे में गवर्नमेंट के उसमें अपने जो प्रोविजंस होते हैं वो गवर्नमेंट बताती है पार्ट बी में। तो पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में पहला जो गवर्नमेंट ने बजट में प्रेजेंट किया है वो क्या है, विजन ऑफ बजट। आपसे पूछ सकता है कि इस बजट 2024-25 का विजन क्या है। तो विजन क्या है, विकसित भारत बाय 2047, यानी 2047 तक जब भारत देश में आज़ादी का 100 वर्ष मना रहेगा, 100 वर्ष मना रहा होगा, उस समय तक हमें देश को डेवलप कंट्री के रूप में प्रेजेंट करना है। और इसके लिए मंत्र दिया गया है, क्या कहा गया है, प्रोस्पेरस भारत, समृद्ध भारत, इन हार्मोनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यानी जब हम 2047 में एक डेवलप कंट्री बनाएंगे अपने देश को और डेवलप कंट्री बन जाएंगे, तब भारत क्या होगा, एक समृद्ध देश होगा, एक प्रोस्पेरस भारत होगा और उसमें हार्मोनी विथ नेचर, यानी कि हम नेचर के साथ आगे बढ़ेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सतत विकास करेंगे और हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारे पास, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, शिप पोर्ट हो, ये सारी चीज़ें विकसित हो जाएगी उस समय तक हमारे देश में और हर किसी को मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सब किसी को अवसर मिलेगा इस देश में विकास करने का, है ना। तो विकसित भारत का विजन दिया गया है 2047 तक। उसके बाद कहा गया है डेवलपमेंट मंत्रा ऑफ बजट, है ना, यानी इंडिया को डेवलप करने के लिए मंत्र क्या होगा। आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि बजट 2024-25 का डेवलपमेंट मंत्रा यानी विकास मंत्र क्या दिया गया है। तो जो आप सब जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे इंपॉर्टेंट सबका प्रयास, ये चारों बातें कही गई है। यानी हमें सबका साथ भी चाहिए, सब लोग साथ मिलकर के देश के डेवलपमेंट में, विकास में काम करें। सबका विकास भी करना होगा, डेवलपमेंट सबका करना होगा, किसी खास पर्टिकुलर सोसाइटी का, खास पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं करना होगा। सबका विश्वास हासिल करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंटली सबका प्रयास, यानी देश को विकसित करने के लिए सिर्फ एक आदमी के, एक ग्रुप के, एक समूह के, एक राज्य के विकास होने से देश का विकास नहीं हो सकता है और भारत विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि हमें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ये मंत्र चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, है ना। सबका एफर्ट चाहिए, तभी जाकर हम देश को विकसित देश बना पाएंगे। इसके बाद इसमें कहा गया है फिलॉसफी ऑफ बजट, यानी बजट का फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। ये भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में आपसे कि बजट 2024-25 का फिलॉसफी क्या है, उसका दर्शन क्या है। तो निश्चित तौर पर इसका दर्शन है टू कवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिविटी, यानी इंक्लूसिविटी इंक्लूसिव से बना हुआ, इसका मतलब समावेशन होता है, सबको मिला के चलना, सबका विकास करना, सबका उत्थान करना, सबका डेवलपमेंट करना, है ना।
और उसके लिए पहला कहा गया है सोशल इंक्लूसिविटी, सामाजिक समावेशन से संबंधित है, यानी समाज में जो लोग भी हैं उन सभी लोगों को ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज में जितने लोग हैं, जितने वर्ग के, जितने क्लास के, जितने कास्ट के, जितने रिलीजन के, इन सब लोगों का विकास करना, सोशल इंक्लूसिविटी। और दूसरा कहा गया सामाजिक समावेशन, दूसरा कहा गया जियोग्राफिकल इंक्लूसिविटी, भौगोलिक समावेशन, यानी देश में जो भी रीजन्स हैं, देश में जो भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों का हमें विकास करना। यानी कि भौगोलिक, अपने देश में जानते हैं कि कई सारे जो क्षेत्र हैं वो डेवलप नहीं हैं और कई सारे क्षेत्र जो हैं वो क्या है, डेवलप्ड हैं। तो हर क्षेत्र, जब तक आप सभी क्षेत्रों का डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक आपका देश का विकास होगा ही नहीं। इसलिए इस बजट में फिलॉसफी भी दिया गया है, डेवलपमेंट का मंत्रा भी दिया गया है और विजन भी दिया गया है। तो इस वीडियो में हम छोटा छोटा वीडियो देंगे और इस वीडियो में इसीलिए मैं सिर्फ इन 3 बातों की करूंगा कि बजट का विजन क्या है, बजट का डेवलपमेंट मंत्रा क्या है और बजट का फिलॉसफी क्या है। ये 3 चीज़ें आप जान गए, अपना नोट बना लें और उसके हिसाब से आप एग्जाम का इंतजार करें। जैसे एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।